मुझे ये वीडियो उस फैमिली तक पहुंचानी है जिसने ये हार्ट डोनेट किया था। क्यों? उनकी वाइफ को ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। समझ गया। डॉक्टर शू, थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। सच कहूं तो मुझे इस ऑपरेशन के दौरान बहुत डर लग रहा था। वो तो अच्छा हुआ आप हेलीकॉप्टर से यहाँ आ गए, नहीं तो पेशेंट की जान खतरे में थी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पेशेंट की जान बहुत खतरे में थी। आपका मतलब अगर मैं शंघाई वक्त पर पहुंच भी जाता तब भी ये सर्जरी नहीं हो पाती, सही कहा ना? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। वो तो अच्छा हुआ कि कैप्टन ने हेलीकॉप्टर अरेंज करा दिया। बात यह है, तुम्हारा भाई उस लड़की के पेरेंट्स से मिलने गया था। वो लोग भी इस शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। उस रिंग के लिए तुम पैसे मत देना, पर घर के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि घर के बिना तुम्हारे भाई की शादी होना मुश्किल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने भाई के लिए प्लीज इसे खरीद लो। मुझसे वादा करो तुम ये खरीदोगी। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। यूचिंग, तुम्हारे पापा ने खाना पीना बंद कर दिया है। वो बस यहाँ बैठे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या सोचा तुमने? सुनो मेरी समझदार बहना। यूचिंग, मेरी बात सुनो। तुम्हारे भाई की शादी नहीं रुक सकती। तुम्हें पापा की बात समझ आ रही है ना बहना? ये सही नहीं है। बस दरवाजे के पास बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, डॉक्टर शू से पूछो ना। क्या तुम मुझे जीते जी मारना चाहती हो? तुम्हें मदद करनी ही होगी। अच्छे से समझ लो तुम। खाना पीना बंद कर समझ में आया? अब नहीं समझ। यूचिंग, इंतजार कर रहे हैं। सुना ना तुमने? नहीं पाओगी। मेरी बात तो समझो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। शादी होकर रहेगी। पापा की बात समझ आए कि नहीं? पापा की बात समझ आए कि नहीं? अरे बेटा, कैसे हो तुम? बिना बताए अचानक शंघाई क्यों चले गए? देखो, हमारे बीच बात हुई थी ना कि तुम कहीं भी जाने से पहले मुझे बताओगे। वो तो मुझे हॉस्पिटल से पता चला। पता है मैं कितनी डर गई थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? क्या तुमने कुछ खाया है? वहाँ शंघाई में क्या बारिश हो रही है? तुम तो कल वापस आ जाओगे ना? कितने बजे आओगे बताओ? पता है मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चिकन सूप बनाया है, नूडल स्टिक के साथ। शहर का बेस्ट चिकन लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुमने अभी अभी एक बड़ा ऑपरेशन किया है, इसलिए मैं ज्यादा बात करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पर जल्दी से माँ के पास आ जाओ ना। ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ हो? चलो उठो, जल्दी करो। देखो मैंने तुम्हारा टॉयलेट भी साफ कर दिया है। अब आलस छोड़ो। देखो बेटा, याद रखना, जब भी बाहर होटल जाओ तो पहले सुपरमार्केट जाकर अपने लिए कुछ खाने को ले आना, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। शहर का खाना ठीक नहीं। अच्छा बताओ, खाना हो गया क्या? तुम भी ना, टाइम तो देखो जरा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? देखा ना, तुमने देख लिया ना। मेरे बिना तो तुम खाना भी ठीक से नहीं खाते हो। अभी भी बैठे हो तो कब मेरी बात सुनना शुरू करोगे? अब सब छोड़ो और पहले जाकर कुछ खा लो मेरे बेटे। पर सुनो, खाने से पहले खाने का फोटो भेजना मत भूलना। ध्यान रखना बेटा।
हेलो। यू किंग, मैंने सोचा आपको बता दूं कि वो पैसेंजर तो मान ही नहीं रहा। उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो बस आपको सजा दिलवाना चाहता है प्लेन वुशी में लैंड करवाने के लिए। अगर कंपनी उसकी बातों में आ गई तो हो सकता है कि वो आपको कैप्टन की पोस्ट से हटा दें। ठीक है, कल बात करते हैं। मैं सोने जा रही हूँ। क्या? सुनिए, आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर शू, क्या हुआ तुम्हें? बताओ। कहीं पीरियड्स क्रैम्प्स तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा रनिंग कर रही थी और पेट में दर्द होने लगा। रुको, मुझे चेक करने दो। नहीं नहीं, रुको तो थैंक्स। सही। यहाँ दर्द हो रहा है? या इस तरफ? इधर तो नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ नहीं हो रहा। और यहाँ? नहीं। यहाँ पर? हाँ ठीक है यही। ठीक है ठीक है, कोई बात यही। नहीं। मेरे यहाँ दबाने से दर्द और बढ़ रहा है या फिर उतना ही है? नहीं, पहले जितना ही है। मतलब दर्द लेफ्ट बॉटम में है और इसे दबाने पर दर्द और बढ़ नहीं रहा है ना? यानी दर्द किसी पेट की बीमारी की वजह से नहीं है। तुम शायद थोड़े स्ट्रेस में हो, इस वजह से इंटेस्टाइन्स में पेन होने लगा। थैंक यू, यहाँ बैठने से ठीक हो जाएगा। आओ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। है, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना है। आज के टाइम में भी लोग डॉक्टर के डर से बीमारी को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? चलो मेरे साथ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करिए प्लीज। आई एम सो सॉरी। दरअसल वो कुछ चीजों की वजह से थोड़ा प्रेशर में थी मैं। तुम रहती कहाँ हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। आओ चलो। मुझे नीचे उतारो, मैं पैदल चल सकती हूँ। मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पक्का तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एयरलाइन ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा पेनफुल हुआ करती थी। मैं सहन कर लूंगी, कोई बात नहीं। अब क्या कर रहे हो? थैंक यू। सुनो, अपनी टी शर्ट ऊपर करो। क्या? सिकाई के लिए? मैं खुद कर लूंगी। ये कितना गर्म है। कभी कभी डॉक्टर की भी मान लेनी चाहिए। चिल्लाना मत, थोड़ा गर्म लगेगा। जल रहा है। गर्माहट से दर्द कम हो जाएगा। आपको गर्म नहीं लग रहा? आपके हाथ लाल हो चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं।
अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब पहले से बेटर है। थैंक यू। आप यहाँ शंघाई में क्या कर रहे हैं? तुम इतनी रात को रनिंग के लिए गई, किस बात का प्रेशर है? देखो, डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हर दिन जब मैं सुबह उठती हूं तो मेरे आसपास वही लोग होते हैं जिन्हें मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन मेरे लिए कोई वक्त नहीं निकालता, कोई भी नहीं। मेरे लिए सोचने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ, मैं उन सब के बीच भी बहुत अकेली हूं। चुप रहो और सब सहो। कभी कभी मुझे अपने लिए बहुत बुरा लगता है कि उन सब के बीच में अकेली हूं, पर क्या करें। जानती हो, बॉडी की सबसे ताकतवर मसल कौन सी होती है? हार्ट की। सही कहा तुमने। मैंने आज तक कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है और जानता हूं कि दिल कितना नाजुक होता है। दिल जितना मजबूत होगा उतना ही प्रेशर हम हैंडल कर पाएंगे, और अगर प्रेशर बढ़ने लगा तो दिल भी हमें दर्द पहुंचाने लगेगा। तो खुद को कभी अकेला मत समझो। तुम बहुत ताकतवर हो और अकेले ही दुनिया जीत सकती हो। थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए, और थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए भी। तुम चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल आंटी, हाय। मैं आ गया। इतना लेट? चलो बैठ जाओ। यहाँ मत बैठो। वहां बैठ जाता हूँ। हेलो। ओह, शावांग आ गया। आओ बैठो। ये कौन है? हेलो अंकल आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं हूँ शाओआंग। इस साल 29 का हो जाऊंगा। ACCA का मेंबर हूँ। 40,000 सैलरी है। 4th रिंग रोड पर एक नया अपार्टमेंट लिया है। मैंने ली बेंग की फोटोज देखी, मुझे वो बहुत पसंद आई। अंकल आंटी, वैसे ये कौन है? ये लीबे का कजिन है। कजिन? हेलो कजन, मुझे ही वोट देना, समझे? मैं अपनी डैड की कंपनी में काम करता हूँ। मैं अभी काम सीख रहा हूँ, पर जल्दी वो कंपनी मेरी हो जाएगी। अंकल आंटी, मेरे पास ऐसी चीज की कमी नहीं है। घर की बात करें तो अगर वो आपको पसंद नहीं आया तो हम उसे बदल देंगे, और मुझे बच्चे पसंद हैं। आंटी, मेरा घर इतना बड़ा है कि हमारे बच्चे घर में ही बाइक चला सकते हैं, लाइव गेम भी खेल सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान बना रहा हूँ। आप चाहें तो शादी के बाद साथ चल सकते हैं। अंकल आंटी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, क्या जरूरत थी मतलब? ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने खुद देखा ना, कितने बढ़िया लड़के मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए आए हैं। तुम्हारे घर का क्या बनना भी शुरू नहीं हुआ। आखिर कैसे मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम जैसे निठल्ले के हाथ में दे दूं? बस करो ली, हम ये तुम्हें पहले दिन से ही कहते आए हैं, जब तक तुम्हारा एक घर नहीं हो जाता शादी होना मुश्किल है। तुम भी तो नहीं चाहोगे ना कि वो किराए के घर में रहे? हाँ बिल्कुल। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ साफ बताता हूं। वाह माँ, देखिए, आज और इसी वक्त से मैं आप दोनों का बेटा हूं, और मैं एक वादा करता हूं कि कुछ भी करूंगा लेकिन घर लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर जाए। मैं अपने वादे का पक्का हूं। क्या
तुम सच में हमारा बेटा बनना चाहते हो? आपने सही सुना माँ। बढ़िया। तो चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर सारी बातें क्लियर कर ले। पक्का ना यही जगह है? ली हमारे साथ आने की बजाय पहले से ही उनके साथ यहाँ कर बैठ गया। क्या करूँ यार, अब इसका बंदोबस्त वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसे तो पहले आना ही पड़ता। तुम गलत मत सोचो। आप हर वक्त उसकी गलतियाँ छुपाते हो, तभी वो आज ऐसा है। देखो तुम ज्यादा लगता है यही है। अच्छा पा, आपको ये जगह कैसी लगी? देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए। हाँ, तुमने काफी अच्छी जाओ, जगह हाँ, चुनी है। थैंक यू। हम आ गए। मॉम डैड आ गए। हाय। आइए। कैसे हैं आप? अरे बेटा तुम तो पहले से ही यहाँ हो। आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले इससे मिलिए। ये है मेरी सपनों की रानी लीबे। हेलो अंकल आंटी, मैं लीबे। हेलो बेटा, कैसे हो आप? इनसे मिलिए, लीबे के पापा और ये है लीबे की मम्मी। हेलो सर। आप तो उम्र में बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं। मेरा नाम है लियाई गुओ। गुआन यंगनिया। हमें खाने पर बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। हाँ, प्लीज चलो चलो बैठते हैं। इधर बैठिए। आप आइए ना, आप आइए, इस तरफ आइए ना। आइए बैठिए ना। आओ बैठो। आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कुछ खास नहीं। ओके। आपको आए हुए कितनी देर हुई? बस थोड़ी देर पहले आए। ओह अच्छा। दोनों बच्चे एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते हैं। अब दोनों परिवारों को मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। हमें तो दोनों के बारे में अभी पता चला है। हमें भी। देखो तो जरा, बेबे कितनी सुंदर दिखती है ना? बेटा तुम्हें बेबे को हमसे मिलवाने के लिए पहले ही घर पर ले आना चाहिए था। हाँ। मैं तो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। पा, चाय लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, लाओ। लाओ। माँ ये आपके लिए। थैंक यू ली बेटा। सॉरी, अरे आप लोग भी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं। लीजिए। नहीं बस अभी मन नहीं है। आप पीजिए। पापा आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं? बहुत भूख लगी है। हाँ भूख तो लगी है। हाँ सही कहा। सुनिए बेटा, मेन्यू कार्ड देना प्लीज। माँ ये लीजिए, जो भी मन हो अपनी पसंद से ऑर्डर कर दीजिए। मैं क्या ऑर्डर करूं? तुम देखो। अरे तुम भी देख लो। करो। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा है। ये अच्छा है। सही कहा आपने। लीबे को भी ये बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल सही, ये मुझे भी पसंद है। हाँ यही करते हैं। मैंडेरिन फिश ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये भी मंगा लो। ओके। आप लोग भी कुछ ऑर्डर कर लीजिए। आप भी देख लो। देखो। हाँ क्यों नहीं। इनके लिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ये वाली डिश ऑर्डर क्यों नहीं की? ये तो लीबे को बहुत पसंद है। और मैं अपने लिए सूप ऑर्डर करूंगा। ये भी बेटा, ये लीजिए हमारा ऑर्डर। मैं रेडी करवाती हूँ। जरा सुनिए। यस सर। मेरे पेरेंट्स को तीखा पसंद नहीं है, तो कम स्पाइसी रखिएगा। ओके। जरा रुको, मुझे स्पाइसी ही पसंद है, तो उसी हिसाब से बनाना। ठीक है समझ गई, अभी लाती हूँ। खाइए ना। खाना काफी अच्छा बना है। ली बेटा, जरा वेटर से पूछो वो जो गरम सूप ऑर्डर किया था वो अभी तक आया नहीं। बेटा सूप लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर बात क्या है? बेटा हाँ बोलिए। वेटर से एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर लाने को कहो, यहाँ कम है। वहाँ देखिए ना कितने सारे टिश्यू हैं। अब इतने छोटे से काम के लिए आप वेटर को बुलाएंगे? हाँ मैं लाती हूँ। अरे आपने तो कुछ नहीं खाया, ये लीजिए ना। हाँ खाइए ना। अंकल आंटी ये मैंडेरियन फिश ट्राई कीजिए, ये यहाँ की खास है। हाँ ये लीजिए। अच्छा खाओ बिल्कुल बेटा, खाते हैं। अच्छे से खाइए। ये तुम लो। आपका बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है। लीबे से बहुत प्यार करता है और उसकी पसंद भी अच्छी तरह से जानता है। हमें अपनी बेटी की चॉइस पर बहुत फक्र है। अब हम सब मिले ही हैं तो क्यों ना इस मौके पर शादी की बात कर ली जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए ना, ये तो आपको माँ भी कहने लगा। पर हमने सुना है कि आपका बेटा कोशिश तो कर रहा है पर इसे नया घर खरीदने में परेशानी हो रही है। नहीं तो बिल्कुल नहीं। बच्चों ने शादी की बात अचानक कर दी तो तैयारी का मौका ही नहीं मिला जरा। आगे चलकर दोनों परिवार एक हो जाएंगे। अगर कोई परेशानी है तो बताइए, मिलकर सुलझा लेंगे। वैसे सच कहूँ घर खरीदना इतना जरूरी भी नहीं। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो कहूँ? हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल कहिए। हम सोच रहे थे अगर आपका बेटा हमारा घर जमाई बन जाए तो कितना अच्छा होगा ना। फिर घर खरीदने का कोई झंझट ही नहीं। सही पर बच्चों को हमारे परिवार का नाम ली अपनाना पड़ेगा। अब वो क्या है कि हम जरा ओपन माइंडेड लोग हैं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। वैसे सच ये है कि हम इतने भी ओपन माइंडेड नहीं हैं जितने आप समझ रही हैं।
सच कहूँ तो ली हमारी 3 जनरेशन्स में अकेला लड़का है। ये कितना अजीब लगेगा ना कि लड़के को बड़ा करने के बाद हमने उसे घर जमाई बना दिया। माफ कीजिएगा, देखिए हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अरे मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बच्चों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब और कर भी क्या सकते हैं? ये बस हमारा एक सुझाव है, हमें बच्चों से भी पूछना चाहिए, है ना? ली बेटा, तुम्हारा क्या सोचना है? मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अपने परिवार पर बहुत बड़ा बोझ हूँ, पर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हैं मापा, इसलिए मुझे खुशी होगी आपका घर जमाई बनने में। हाँ? क्या कहा तुमने? दिमाग खराब हो गया है। सुनिए, आप खाना खाइए। पामा, क्या हम ये बातें बाद में कर सकते हैं? शायद अभी करना सही नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम खाने पे ध्यान दो। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं हुआ। दोनों परिवार आराम से सोचकर इस पर बात करते हैं, और शादी भी तो करनी है। वैसे भी हम बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं, है ना? ये सब बच्चों के लिए तो है। थैंक्स। शाओशेन ने क्या कहा? हमें इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने तक का वेट करना होगा। तब तक आप सस्पेंडेड हैं। कितना टाइम लगेगा? पता नहीं। पर आपने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया, उसकी ये सजा मिली आपको। मैंने वो डिसीजन सोच समझ कर लिया। अब रिजल्ट जो भी हो, मैं तैयार हूँ। आप लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये ऑपरेशन तो कल ही हो जाना चाहिए था, पहले ही देर हो चुकी है। पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपसे बातों में जीतना मुश्किल है सर। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पर तुमने जवाब नहीं दिया, और तुम मेरे मैसेजेस के जवाब भी नहीं दे रहे हो। हाँ, क्या तुम शंघाई से वापस आने के बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने चले गए? इतना काम करने से देखो तुम्हारी तबीयत बिगड़ भी सकती है ना। तुम खुद डॉक्टर हो, ये बात तुम अपनी माँ से कहीं बेहतर जानते हो। मुझे और परेशान मत करो। हाँ, अच्छा सुनो। यस मैम। ये रजिस्ट्रेशन शीट है, जरा इसे संभाल के रखना। ओके प्रोफेसर शू। थैंक यू। हेलो हेलो डायरेक्टर वाह। हेलो, इनसे मिलिए। ये है यहाँ की फेमस और सबसे बेस्ट कंसल्टेंट मिसेस शुलान। ये तो बस ऐसे ही सुनिए कह रही प्रोफेसर, है। ये सब शिंगफुली कम्युनिटी से हैं और ये मुश्किल में हैं। इनके घरों में परेशानी चल रही है और इन्हें आपकी मदद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो ऑफिस में बात करते हैं। आइए आइए, चलिए, अंदर आइए, चलिए, आइए, बात मेरे करते साथ हैं। आइए। ये सही बात कही है आपने, ये बिल्कुल सही मिस्टर है। शुलान, अब तो आप इनकी प्रॉब्लम समझ ही गए होंगे। ये सब यहाँ इसका हल ढूंढने आए हैं, इनकी मदद करिए। ये वो लोग हैं जिनके आपसी रिश्ते खराब चल रहे हैं। जरा देखिए, इनमें से कुछ परिवार के मुद्दों को लीजिए, कुछ तरीका निकालिए और हम सबको अपना सुझाव दीजिए। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जल्दी कुछ करती हूँ। पापा। हाँ दीदी वापस आ गई। हाँ ठीक है। क्या आपने उससे घर खरीदने की बात की? ओह, तो चलो अभी बात करते हैं। ठीक है। ओके, माँ का इस मीटिंग में ना होने का मतलब है मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। मैं जो कहूंगा वही तुम्हारी माँ का भी मानना है, ठीक है? तो बात यह है कि हम तुम्हारे भाई की शादी की बात करके आए और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसकी शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम तुमसे लोन के तौर पर लेंगे, जो पैसे तुमने अपनी माँ के अकाउंट में रखे हैं, ठीक है? और फिर हम तुम्हारे पैसे ब्याज समेत वापस कर देंगे। डैड, आप एक परिवार में ही लोन लेना चाहते हैं और जैसा आपने कहा आप वापस कर देंगे, तो मुझे जानना था कि आप वो पैसे कैसे लौटाएंगे, कितने टाइम में लौटाएंगे, इंस्टॉलमेंट में लौटाएंगे या एक ही बार में पूरा? नहीं तो मेरी बात सुनो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम घर की बेटी हो, तुम अपने ही बाप से पैसे वापस मांगोगी? हाँ, चुप करो तुम यूजिंग, तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। लड़की के माँ बाप ने कहा है कि अगर हम घर खरीदने में नाकाम रहे तो इसे उनका घर जमाई बनना पड़ेगा, और एक इज्जतदार इंसान होने के नाते मैं अपने बेटे को घर जमाई नहीं बनने दे सकता। बा शांत हो जाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लड़ना बंद करो। वैसे ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती, अब देखा जाए तो बस ये घर ही है,
सिंपल डेकोरेशन करके मैं इस घर में ही शादी कर लूंगा। बेटा कोई बात नहीं पा, मैं ठीक हूँ। यूचिंग, देखा तुमने अपने भाई को, ये कितना सोचता है। हाँ हाँ, बस एक चीज कहना चाहता हूँ, माँ पा तो मेरे साथ रह लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ एडजस्ट कैसे करेगी? मेरा मतलब बहन, क्या तुम शिफ्ट हो सकती हो? ठीक है। हाँ? अगर तुम शादी करके यहाँ रहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखा, ये हुई ना बात। बस एक छोटा सा काम और कर दो। क्या तुम घर के पेपर से अपना नाम वापस ले सकती हो? यूनिवर्सिटी के टाइम पर मुझे नुकसान हुआ था ना, अब अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यूं समझ लो ये तुम्हारी तरफ से मेरी शादी का गिफ्ट है, ठीक है? क्योंकि तुमने यूनिवर्सिटी के ट्यूशन की बात उठाई है तो मैंने वो पूरा पैसा वापस दे दिया है जो मुझे देना चाहिए था। तो अब हम घर की बात कर लेते हैं। तुम चाहते हो कि मैं अपना नाम हटा लूं, है ना? ताकि तुम उसके बाद मॉम और डैड का नाम हटाकर घर अपने नाम कर सको। यही है ना तुम्हारा प्लान? तुम क्या बकवास कर रही हो यार? बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं क्या तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ? क्लियर कर रही हूँ। तुम चाहते हो मैं घर छोड़कर चली जाऊँ तो ठीक है, मगर घर के पेपर से अपना नाम हटा लूं ये भूल जाओ। सुनो आपने उसने क्या कहा? रुको। रिंग खरीदने से लेकर अभी तक मेरी बेइज्जती ही हो रही है। ये चाहती ही नहीं इस घर का भला हो। क्या? सोच लीजिए पा, अगर आपका पोता होगा और उसका नाम ली होगा तो उसकी जिम्मेदार होगी ये। अब मैं जा रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसीलिए पैदा किया था तुम्हें। कभी कभी तो शक होता है कि ये मेरी बहन है भी या नहीं। हद होती है। बेकार की बातें मत किया करो। तुम्हें क्या लगता है हमें पहले किसके घर चलना चाहिए? मेरे हिसाब से ये बिल्डिंग 101, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, दिल से अच्छे हैं, मगर ये लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा मानते हैं, अपने लड़कों को सीने से लगा कर रखते हैं, जबकि वो सारा दिन कुछ नहीं करते हैं, घर पर पड़े रहते हैं। जरा मैं जरूरी है। हेलो माँ, आपकी कॉल देखी, मेरे आज के ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, तुमने आज के सारे ऑपरेशन खत्म कर डाले? हाँ, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं एक फैमिली क्या जा रही हूँ कंसल्टेशन के लिए, जल्दी फ्री हो जाऊंगी। ओके? मैं सोच रहा था क्यों ना आज लंच साथ में करें। अरे क्यों नहीं, मुझे अपनी लोकेशन भेजिए। हाँ ठीक है, मैं अपनी लोकेशन तुम्हें भेज देती हूँ, मुझे लेने आ जाना। आपके बेटे का फोन था? बहुत होशियार है। मुझे जाने दो पा, अब मैं नहीं रुकने वाला। इसने तो हद ही कर दी। पा, मुझे जाने दो, मैं उनके साथ रह लूंगा। पा, मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? पापा की बात नहीं मानोगे? मुझे मत रोकिए। क्या बचपन आए? हाँ, मैंने कहा ना, मुझे जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। नहीं, रुको तुम। मैं तुम्हारी बहन से बात करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगा। कब से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं सुनूंगा। रुको, कौन है? दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है, अंदर आने दीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो सर। डायरेक्टर वोंगा, कैसी है आप? मिस्टर गुआन, वैसे ये आवाज किस चीज की थी? क्या आवाज? चुनियांग की फेमस कंसल्टेंट मेरे साथ आई हैं। वो आपसी रिश्तों की दरार को दूर कर देती हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। ओह हाँ, क्यों नहीं? गॉन योंगनिया, सुनिए डायरेक्टर, हमारे परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं। आप कहीं और जाइए। थैंक यू। मेरी बात सुनो, हर परिवार में कोई ना कोई समस्या होती है, इसमें शर्माने की क्या बात है? बल्कि बताने से वो समस्या आसानी से दूर की जा सकती है। सही कहा मिसेस शू। आप इनके परिवार से बात कीजिए और प्रॉब्लम समझ के मदद करने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ। बाय। सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ बच्चे? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अपनी आंटी को नहीं बताओगे? हेलो आंटी। अंदर आइए ना आप। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इस तरफ। यहाँ बैठिए ना सोफे पर आप। हाँ, बैठ जाइए। आपके लिए कुछ लाऊं? पता है आंटी, जब मेरी बहन यूनिवर्सिटी गई तो मैंने उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था, बहुत बड़ा। अब जब मैं शादी करने वाला हूं और मुझे उसकी जरूरत है तो ये मेरी मदद ही नहीं कर रही। अब आप ही इसका फैसला कीजिए कि यहां कौन गलत है और कौन सही। देखो, तुम अपने परिवार के इकलौते लड़के हो और तुम्हारी शादी होना जरूरी है, फिर भी नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं। अरे कैसी बहन है? सुना तुमने? इसे कहते हैं असली परख। इन्होंने समझा, इन्होंने मेरी बात को समझा। मुझे लगता है
उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, शादी में, बच्चे पालने में, हाँ। खर्चों में, माँ बाप का ध्यान रखने में, यानी हर एक चीज में ना। हाँ आंटी, मुझे उससे ये कुछ नहीं चाहिए, बस वो घर के पेपर्स से अपना नाम ही हटा ले, इतना ही काफी है। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो कुछ भी तुम उससे चाहते हो, अगर वो ये सब कुछ करे तो तुम क्या करोगे? हाँ, दूसरों के पैसों पर पलने में, मदद लेने में तुम्हें शर्म नहीं आएगी? घर में निठल्ले पड़े रहने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? हर चीज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने में तुम्हें शर्म नहीं आएगी? माँ बाप के पैसों पर जीने से तुम्हें कैसा लगेगा? आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? पा, ये अच्छी औरत नहीं है। मैंने इनसे बात कर ली, अब आपकी बारी। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा बेटा अभी कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप? अगर इसकी बहन थोड़े वक्त के लिए इसकी मदद कर भी देती है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आप में है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे इसकी बहन से बात करनी है। इधर आओ बेटा। हाँ, मुझे बुला रही हैं? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ, बैठो बैठो। मुझे लगता है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अच्छी जॉब है और अच्छी सैलरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करो। तुम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हारा बर्ताव तो अच्छा होना चाहिए ना। सुनो बेटा, तुम्हें किसी पर हुक्म नहीं चलाना है, ठीक है? अपनी गलती समझ में आ गई ना? तो आप इनकी माँ हैं। अब आपसे बात करते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को पढ़ाना एक पेड़ लगाने जैसा है। आपको बार बार उसकी सिंचाई करनी होती है जब तक वो बड़े ना हो जाए। मैं अपनी ही बात आपको बताती हूँ। मैंने अपने बेटे को पूरी जिंदगी बहुत ही डिसिप्लिन और सादगी से पाला है। उसकी मर्जी मैंने कभी नहीं चलने दी। मैंने हमेशा अपने बेटे की पढ़ाई, जिंदगी, सोच, फीलिंग्स सब पर नजर रखी है। उसकी मर्जी नहीं चलने दी, सब मैंने ही डिसाइड किया। और असल में हुआ क्या, मेरा बेटा आज इतना अच्छा है कि मुझे उस पर नाज होता है। पर इन बच्चों की माँ होने के नाते मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप बिल्कुल अच्छी माँ नहीं है। मेरे हिसाब से आप बहुत ही गैर जिम्मेदार है। वाकई एक माँ को ऐसे नहीं होना चाहिए। आंटी, आपने मेरे और मेरे भाई के बारे में इतना सब कुछ कहा, मैंने मान लिया कि हमसे गलती हुई होगी, जो मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरी माँ ने जो भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया, और उनके बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुनना चाहूंगी। इसीलिए प्लीज आप सोच समझ कर बोलिए। और जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने बेटे को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मुझे शक होता है कि आपका बेटा खुलकर सांस भी ले पाता होगा। ये देखो अपने परिवार के संस्कार। हमारे यहाँ जो बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते हैं। हाँ, बात रही मेरे बेटे की, तो जब से वो छोटा था तब से पढ़ाई में अव्वल है। इसीलिए उसने पीएचडी की और एक शानदार करियर चुना। बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक बड़े से हॉस्पिटल में हेड है वो। मेरी बात समझ में आई? क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ आंटी? हाँ बोलो। मेरे ख्याल से अच्छी पढ़ाई और जॉब आपकी शख्सियत को नहीं बताती है। बेहतर यही होगा कि आप हमारे परिवार की चिंता ना करके अपने बेटे के मेंटल स्टेटस की चिंता करें, ठीक है? इतने स्ट्रेस में उसके बाल न झड़ रहे हो। हाँ। आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आपको अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए पहले। मेरी वाइफ और मेरी बेटी की बेइज्जती का हक किसने दिया आपको? और बेटे की भी। हाँ, और मेरे बेटे की भी, समझी? माफ कीजिए, लेकिन आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। दरवाजा उस तरफ है। जरूरत नहीं थी तो बुलाया क्यों था? हाँ, जाओ जाओ, देखो कौन है। अपनी बात से पलट रहे हो आप। वैसे हम नहीं आए बस थे, बस, आप आई थी यहाँ पर। चुप हो जाइए, अपने घर की परेशानी मत छुपाओ। आप यहाँ से जाने का डॉक्टर आप? ठीक है। अरे बेटे तुम देखो, इसे कहते हैं असली हीरा। चलिए माँ, चलते हैं। ये तुम्हारी माँ है? अरे ये परिवार तो एकदम वाहियात है। खबरदार, अगर ऐसे बात की तो तुमने। हाँ चलिए ना माँ। मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है। न जाने कैसे लोग हैं ये, इनकी परेशानी कभी नहीं हल होगी। तकलीफ के लिए माफी। देखा, ऐसे संस्कार अच्छी पढ़ाई से मिलते हैं। जल्दी जाओ और लौटकर वापस मत आना फिर। चलिए ना।
कैसी औरत है ये। हमने उसके लड़के के बारे में 2 बात क्या बोल दी, वो हाथ धोकर हमारे पूरे परिवार के पीछे ही पड़ गई। ये तो हद ही है। डैड, हाँ। क्या आप इन आंटी को पहले से जानते थे? सिर्फ एक ही बार मिला था, वो भी ब्लाइंड डेट इवेंट पर। क्या औरत है ये। वहाँ हर किसी से अपने बेटे की तारीफ ही किए जा रही थी। असली चेहरा तो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। हाँ, जिस भी लड़की की शादी इसके लड़के से हुई तो समझ लो उस लड़की की किस्मत तो फूट ही गई। अपने लड़के की बात कर रही है। मेरा बेटा क्या कोई कम है? हाँ? आओ तो मेरे साथ। हाँ, चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता है कि तू कितना अच्छा बेटा। हाँ वो तो मैं हूँ, पर आप शांत रहिए। क्या आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? हाँ, अभी बताते हैं। थैंक यू। अरे हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ का खाना तो बहुत महंगा है। हमने कितने वक्त से साथ में बाहर खाना नहीं खाया, इसलिए आपको यहाँ लाया हूँ। आप ऑर्डर कीजिए। ठीक है। हम दोनों के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। और जरा उस गुआन परिवार को देखो, एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। और तुम्हें बेटा, तुम्हें वहाँ पर हुआ क्या था? तुमने उनसे माफी क्यों मांगी? हाँ, तुम्हें मेरी तरफ से बोलना चाहिए था। माँ, आपने ही तो सिखाया है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तुम्हें ये बात याद है। चलो मैं ऑर्डर करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हेलो डायरेक्टर वांग। हाँ 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 हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? माँ, एक पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ है, उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। मैं लंच नहीं कर सकता। आपको जो भी ऑर्डर करना है करिए, बिल मैं दे दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। अरे तुम्हारे बिना मैं लंच कैसे करूँ? खाना खा के जाना। गुड बाय माँ। मेरी चिंता मत करो। मेरा बेटा सच में मेरा कितना ध्यान रखता है। घर जाकर नूडल्स बनाऊंगी। डॉक्टर, तुम ये क्या कर रही हो? मैं आपके कपड़े देख रही थी। कितने गंदे हैं ये। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर धो लूंगा। आपके पास इतना टाइम कहाँ है? और ये कितना महंगा सूट है, खराब हो जाएगा। अरे नहीं, मेरा मतलब मैं इसे ड्राई क्लीन के लिए दे दूंगा। डॉक्टर, दरअसल मुझे उन पेपर पे साइन चाहिए और इन्हें मैं ले जाती हूँ। तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है। वॉल्व बदल दिया। डॉक्टर यांग, पेशेंट की पल्स गिरती जा रही है। ये नस कट गई है, मुझे हेमोस्टैट दो। डॉक्टर यांग, खून रुक नहीं रहा है। डॉक्टर यांग, पल्स लगातार गिरती जा रही है। मैं इसे देखता हूँ। डॉक्टर शू को बुला के लाओ। हेलो डॉक्टर शू, पेशेंट एनसीयू क्रिटिकल कंडीशन में, जल्दी आइए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। बताइए डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? पेशेंट के इंटीरियर पार्ट में कट लगा है, जिससे खून नहीं रुक रहा। दिखाइए, इसे लॉक कर दो। ठीक है। रूट के पास वाली ब्लड वेसल टूट चुकी है, इसे ठीक करना मुश्किल है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेकर आओ, बाईपास सर्जरी करनी होगी। ठीक है। ओके। डॉक्टर, सब ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर यांग, मेरे भाई की सर्जरी हो गई क्या? अभी कैसा है वो? एक छोटी सी दिक्कत थी, पर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, आपका बहुत बहुत आप शुक्रिया। फॉर्मेलिटीज पूरी कर आपने लीजिए। मेरे भाई की जान बचा ली। थैंक यू सो मच। हम थैंक यू जल्दी डॉक्टर। आते हैं। डॉक्टर शू, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था आप ये ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। पेशेंट की जान बचाना एक डॉक्टर का फर्ज है, और वही तो मैंने किया। मैं किसी और के लिए भी ऐसा ही करता। आपने सही कहा। परिवार वालों के अलावा दूसरा कोई है जो पेशेंट को बचाना चाहता है तो वो डॉक्टर ही है। आपने जो किया उसके लिए थैंक्स। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। यू वेलकम। पेशेंट अब ठीक है, अपना ध्यान रखिए।
जियानलिंग, अच्छा लगा कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, मुबारक हो। प्रेसिडेंट ज़ेंग, मैं तो यहाँ पुराने एम्प्लॉय के तौर पर आया हूँ। सही कहा। आप कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर हैं। उसके बाद आपने विदेश में जाकर और पढ़ाई की और अब देश सेवा के लिए वापस आ गए हैं। आपको यहाँ से गए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब आप वापस आए हैं। यहाँ का हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर संभालना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसे ऊंचाइयों तक पहुंचा कर ही रहूंगा। बहुत खूब, आइए बैठते हैं। आइए आइए। मैं मदद करती हूँ। ओह शुक्रिया। शू आंटी। लिन जी, आप यहाँ कैसे? मैं अपने बेटे के लिए सूप लेकर आई हूँ। मैं ले चलती हूँ। लाइए दीजिए। आइए मेरे साथ आइए। रहने दो। आइए आंटी। आंटी, मैंने किचन स्टाफ से कह के सूप गरम करवा दिया, अब दे सकती हैं। बहुत अच्छा किया। अरे इसे थर्मस में भी रख दिया। थैंक यू बेटा। वैसे ये थर्मस किसका था? साफ तो था ना? ये सर का ही थॉमस है, वही यूज करते हैं। वो हमेशा इतने बिजी रहते हैं कि खाने का भी टाइम नहीं रहता है, इसीलिए मैं उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ बस। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू बेटा। आंटी आइए ना, बैठिए। सर थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम से बैठिए। आप यहीं सर का इंतजार कर लीजिए। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अरे अपने कपड़े भी लेकर आती हो क्या? हाँ। अरे ये ब्लेजर तो मेरे बेटे का है ना? हाँ, ये सर का ही ब्लेजर है। उनके पास टाइम नहीं था तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, अभी वापस आया है। हाँ, तो बेटा तुम हमेशा मेरे बेटे की इस तरह से देखभाल करती हो क्या? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ सर की, मुझे अच्छा लगता है। लिन जी, आओ, बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ। लिन बेटा, तुम और मेरा बेटा यहाँ इस हॉस्पिटल में एक दूसरे के पार्टनर हो। सच में तुम उसका बहुत ध्यान रखती हो। हाँ, बस कोशिश अरे करती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कमाल ही हो गया। एक बात बताओ, हम दोनों बीच चैट पर फ्रेंड्स नहीं है ना? नहीं, मैंने आपको अभी ऐड नहीं किया है। चलो 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 चलो, देर किस बात की, अभी बन जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोस्त नहीं हैं? अभी ऐड करो।走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明